हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। तो आज हम मैथ, रीजनिंग एंड डीआई की क्लास तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनकी कंबाइन क्लास चलेगी हमारी। तब तक हमारा एग्ज़ाम यानी कि 16 जून तक हमारी जो तीनों सब्जेक्ट उसकी कंबाइन क्लास चलेंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए जो पहला क्वेश्चन है वो है, और बिल्कुल क्वेश्चन है बिल्कुल आए हुए एग्जाम से हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन देखो क्या है रीजनिंग का, कि कूट योजना में भाई किसी लैंग्वेज में जो मदर है, मदर शब्द के लिए इसने ये शब्द डिनोट किया OQVJGT। तो कूट ये शब्द दिया गया है मदर के लिए। तो उसी लैंग्वेज में या उसी योजना में हम जो पार्टनर है उसके लिए क्या यूज करेंगे या क्या कूट होगा। तो देखो पहले क्या बताया था मैंने, कोडिंग डिकोडिंग का जब चैप्टर करवाया तो सबसे पहले क्या करेंगे, MOTHER ऐसे बताया था, और उसके आगे क्या कर देंगे OQVJ और T। पहले इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि भाई इसने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, भाई न्यूमेरिक डालेंगे। तो M कितने पे होता है, 13 पे O, 15 पे T, 20 और H, 8E, 5R, 18। इसी तरह O 15, Q 17, V 22, J 10 और G सिनेमा यानी कि 7 और T 20। तो अब ये देखो यहाँ पर पहला लेटर और यहाँ पर पहला लेटर, तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, तो यानी कि क्या हो रहा है +2। इसी तरह मदर का सेकंड लेटर और इसका सेकंड लेटर देखेंगे तो ये 15 और ये 17, तो यहाँ भी प्लस कितना हुआ 2। तो यानी कहने का मतलब चल गया हमें भाई प्लस कितना हुआ 2 +2। तो इसी लैंग्वेज में हमें किसका आंसर देना है, पार्टनर का। पार्टनर का तो अब देखो ये कितने पे है, 16, 1, 18, 20 और 14 और 5 और 18। तो क्या था वही +2। तो +2 करेंगे तो 18 इसमें 2 प्लस करेंगे तो 3, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 20, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 22, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 16, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 7 और इसमें 2 प्लस करेंगे तो 20। तो अब हमारे पास एक संख्या आ गई। अगर हमें अल्फ़ाबेट का नंबर याद है या मैं करवाया था तो हम डेफिनेटली दे सकते हैं इसका आंसर। तो 18 पे क्या होता है R, और 3 पे C, और 20 और 22 V, और 16 P, और 7 पे G, और T पे 20। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन देखो, इसने R और C और लास्ट में T, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो पहले 2 ट्राई कर लेना या फिर लास्ट के 2 ट्राई कर लेना अगर टाइम कम है, क्योंकि सभी में सेम तो होगा नहीं वो 4 ऑप्शन में। तो पहले 2 देख लेना और लास्ट के 2 देख लेना, क्योंकि सभी में कितना है +2। तो बताओ देगा कैसा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे था और मैंने यही करवाया था। इसी आधार पे हम अगला क्वेश्चन और देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई देखो सीरीज का क्वेश्चन दे दिया भाई 16, 20, 25, 30, 36, 42 और 49। तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें डबल सीरीज बनती है, कभी तो डबल बन जाएगी कभी सिंगल। तो इसमें क्या बनेगी, इसमें दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। तो पहला रूल क्या है, भाई देखो यहाँ पर कितना हुआ +4,
यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे प्लस 6, यहाँ पर प्लस 6 और यहाँ पर प्लस 7। भाई हमें पीछे नहीं पता था, भाई यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई 2 टाइम तो 5 आया है और 2 टाइम 6 आया है, तो 2 टाइम भी 4 आया होगा, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में यहाँ से दिया है और बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जाम का। तो आगे देखो, यहाँ पे 4 5 6 7 है, तो एक 7 और प्लस करेंगे तो 56। एक तो ये है, या फिर देखो ये देखो डबल सीरीज बन जाएगी, ठीक है, या डबल सीरीज बन जाएगी। तो ये देखो भाई इस सीरीज में तो इससे तो ये आता हमें चाहिए ये अंक, तो ये ऐसे भी हो सकता है भाई 20 ये और ये और ये, तो 20 से 60 गए तो 10 होगा, सही है। तो कितना प्लस हो गया 10। फिर 30 से 42 गए तो 12। अब यहाँ से आ जाएंगे तो देखो 10 12 और फिर कितना 14, तो 42 में अगर ये 14 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा। तो यानी कि इस तरह भी कितना आएगा 56 और इस तरह करेंगे तो भी 56। तो इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, इसी तरह आगे और देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया इसमें कि भाई मैथ का आ गया। तो मैथ का क्या है, देखो अगर क्वेश्चन समझ में न आए तो क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से 2 बार पढ़ लेना है। तो देखो भाई एक निश्चित राशि पर अर्जित, ये देखो ये दे दिया ना क्या, साधारण ब्याज मूल राशि का 16/25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर का संख्यात्मक मान और समय क्या बता रहा है, ये दोनों बराबर, ये रहा बराबर, भाई दर और समय दोनों बराबर हैं। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या चाह रहा है कि जो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो क्या है। अब देखो हमें न तो यहाँ पे दर पूछ रहा है तो समय नहीं दिया हमें, भाई दोनों चीजें बराबर ही हैं, दर और समय, और हमसे दर पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। और ये देखो अटपटी सी संख्या आ गई एक भिन्न के रूप में। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो हमें जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो कितना मान लेना है भाई 100 रुपये मान लेना है। 100 रुपये क्यों मान लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आसानी होगी, क्या होगी, आसानी होगी। तो अब हम भाई ये प्रिंसिपल हो गया तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 16/25, 16/25। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64। देखो बिल्कुल आसान हो गया ना अब क्वेश्चन। तो अब हम जो रेट है, जो दर हमसे मांग रहा है, वो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो जो साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या बताया था मैंने भाई, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे 100 बटे 100। तो कर देंगे। अब हमें देखो क्या निकालना है भाई, दर निकालनी है। तो दर क्या हो जाएगी, ये रहा भाई दर का सूत्र यहीं से बन जाएगा भाई, ये 100 और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और गुणा 100 और बटे क्या आ जाएगा मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना है हमारा 64 और गुणा में 100 है, और मूलधन हमने कितना लिया भाई प्रिंसिपल 100 और टी, ये रहा टी।
यानी कि रेट, हमें तो रेट चाहिए ना भाई, रेट। तो 100 से 100 कैंसिल। अब यानी कि वही देखो समय और दर बराबर है, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो एक चीज़ निकालेंगे तो यानी कि ये देखो कितने का स्क्वायर है, तो 8, तो ये कितना परसेंट आ जाएगी, जो दर आएगी हमारी वो कितना परसेंट वार्षिक एनएम आएगी, 8%। देखो क्वेश्चन थोड़ा क्या है लंबा होगा, फिर देखो कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए भाई, देखो क्या क्या चीज़ें बराबर दे दी, एक तो वही दर और एक समय दोनों बराबर दे दी। तो इस तरह क्वेश्चन में न तो साधारण ब्याज दिया न मूलधन दिया, तो इस तरह क्वेश्चन या इस तरह कंडीशन आ जाए तो हमें प्रिंसिपल है वो कितना मान लेना है, बिल्कुल 100 मान लेना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो देखो इससे होगी ना कैलकुलेशन आसान, भाई साधारण ब्याज निकाल लिया, फिर हमें भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र है वो हमें पता है, तो उस सूत्र में हम इसको डाल देंगे। तो बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन और देखो, तो अगला क्वेश्चन है वो भी क्या आ गया, मैथ का ही आ गया। देखो तो क्या है कि भाई किसी कक्षा के ए वर्ग में, जो ए वर्ग है भाई सेक्शन होते हैं, वे ज़्यादा विद्यार्थी हुए क्लास में तो ए बी सी डी इस तरह सेक्शन बनाए जाते हैं, हमारे स्कूलों में भी बनाते हैं। तो क्या कहता है कि किसी कक्षा के ए वर्ग है उसमें 25 विद्यार्थी शामिल किए गए और जिनका औसत भार है वो कितना है, वही 60 kg है। जबकि उसी कक्षा के बी वर्ग, यानी कि एक कक्षा है उसमें कितने वर्ग बना दिए, एक तो ए वर्ग बना दिया और एक बी वर्ग बना दिया। तो जो बी वर्ग है उसमें कितने छात्र हैं, उसमें कितने छात्र हैं वो उनको शामिल किया गया, यानी कि 35 जो छात्र हैं उनका औसत भार कितना है, 62.5, यानी कि 62.5 kg। तो ये पूछ रहा है हमसे, क्या चाह रहा है कि कक्षा के सभी जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 60 हैं, तो उनका औसत भार हमसे पूछ रहा है। तो क्या है भाई, यहाँ कर लेते हैं ए वर्ग और यहाँ कर लेते हैं बी वर्ग, यहाँ ए वर्ग और यहाँ बी वर्ग। तो जो ए वर्ग है उसमें कितने छात्र हैं भाई, बोल देंगे हम 25 विद्यार्थी हैं, और उनका औसत भार है वो कितना है 25 का जो औसत भार है वो 60 kg। इसी तरह जो बी वर्ग है उसमें कितने छात्र हैं, 35 छात्र हैं, 35 छात्र हैं और उनका औसत भार कितना है, यानी कि 62.5 kg। तो अब हमें क्या करना है भाई, ए में देख लेते हैं इनका औसत कितना आया और इनका औसत देख लेते हैं, और फिर भाई देखो ये 35 छात्र है और ये 25 छात्र है, तो टोटल कितना हुआ 60, और 60 का ही पूछ रहा है क्लास का पूरी का। तो इनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 25 0 0 और 25 का 150, और ये करेंगे भाई 60 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500, और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को 62.5 से कितना आएगा, ये आ जाएगा 21.87 अब 35 का तो ये आ गया और 25 का ये आ गया, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये ऐसे कर लेता हूँ, दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 87.5 और डिवाइड बाई 35 और 25 60, और एक पॉइंट उतारूंगा तो मैं ये 0। अब देखो भाग करने का तरीका, देखो थोड़े बच्चे एडवांस हैं वो तो सीधा कर लेंगे, और जो मेरी तरह जो कमज़ोर हैं वो इस तरह कर लेंगे। भाई क्या दिक्कत है भाई, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, कई बार बच्चे पॉइंटों में रह जाते हैं, तो क्वेश्चन
गलत नहीं करना, वहाँ पे अपने होशियारी मत दिखाना है, क्योंकि पॉइंटों में चलता है काम। तो देखो 600 से तो छिका छिका 3600, यानी कि 6 पर चला गया। फिर कितना बचा यहाँ पे, ये और ये। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, ज़्यादा चल जाएगा, तो 6 कम 6। अब हमने 61 तक निकाल लिया, तो अब एक बार ऑप्शन पे भी निगाह दौड़ा लेनी है। तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो मैं बताऊँ ऑप्शन क्या दिया इसने। एक तो दे दिया भाई 60.5 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे दिया 62.5 और सी ऑप्शन दे दिया 61.458 और डी ऑप्शन दे दिया 63.46। तो अब मैं आगे क्वेश्चन को निकालूंगा नहीं, आगे क्वेश्चन को निकालना ही है, कभी पूरे क्वेश्चन को निकालने लग जाओ और पूरा टाइम खराब कर दो। तो एक बार क्वेश्चन वही पॉइंटों तक जाने से पहले एक बार ऑप्शन पे भी नहीं दौड़ लेनी है। और ये बिल्कुल आएगा क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और मैंने करवा रखा है। जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे भी चेक करो, रीजनिंग की क्लास भी डाल रखी है, DI की भी डाल रखी 5-7 और मैथ की भी डाल रखी हैं। और आगे कंटिन्यू हम बिल्कुल, हमारा टाइम है 3 बजे, बिल्कुल हमारी क्लास चलती ही चलती जाएगी बिल्कुल पेपर तक। और आगे देखो इस तरह तो अगला क्वेश्चन भी क्या दे दिया, मैथ का ही दे दिया। तो क्या दे दिया कि दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में दी गई हैं, यदि प्रत्येक संख्या यानी कि दोनों संख्याओं में क्या किया जाए, 12 ऐड कर दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाए, तो जो उनका अनुपात है वो कितना हो जाता है, 7:8। तो क्या है, दोनों संख्याओं का क्या बताना है, योग। तो हमने वही संख्या मान ली भाई, एक तो ए संख्या है और एक बी संख्या है। तो इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, पहले 6:7 और क्या बोल रहा है भाई, दोनों संख्याओं में कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है, 12। भाई दोनों संख्याओं में 12 ऐड कर दिया, 12 ऐड करने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:8। 7:8। तो अब क्या कर लेंगे, देखो कोई भी संख्या हो अगर वो अनुपात में दी गई है, कोई भी संख्या है अगर वो अनुपात में दी गई है, अगर उनके साथ हम x लगा दें तो वो संख्या बन जाती है। नोट करके लिखना है इस बात कि कोई दो संख्या या तीन संख्या, जितनी भी संख्या दे रखी है अनुपात में, और उनके साथ हम x लगा देते हैं तो वो संख्याएं बन जाती हैं। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, भाई ये अनुपात है तो मैंने संख्या बना ली भाई 6x, और अनुपात है, अनुपात का मतलब है बटे में है वो संख्या या 7x, और प्रत्येक में कितना ऐड करवाने के लिए बोल रहा है, 12। ये काम करने के बाद जो अनुपात आता है वो कितना आ जाता है, 7:8। तो अब क्वेश्चन बन गया, आप तो सोल्व करना है भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। तो 7 को इससे गुणा करो भाई, 7 7 49, यानी कि 7 7 जा 49 और प्लस 12 7 84 यानी कि 84 और इज इक्वल टू 8 6 जा 48x और प्लस 12 को 8 से कर देंगे तो 8 से 96। अब ये इस तरफ चल जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ आपको गया तो x और ये इस तरफ आएगा तो 12
तो ये क्या आ जाएगा 12। तो जो x की वैल्यू है ये हमारे पास वो कितनी आई 12, तो हमने यहाँ पे गुणा करवा देंगे और यहाँ पे, तो यानी कि 6 गुणे 12 और 7 गुणे 12, तो 12 छिके 72 और 12 7 84। अब देखो हमने क्वेश्चन पूरा निकाल लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पूछना देना या भैया हमसे क्या पूछ रहा है। हमने तो दोनों संख्याएं निकाल ली, वही एक संख्या तो 72 होगी और एक 84 होगी, लेकिन हमसे ये क्या चाह रहा है भाई, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि क्वेश्चन लास्ट में नहीं देखते भाई पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो हमने संख्या निकाल ली और हमसे योग चाह रहा है, तो 6 और 8 और 7 15। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना होगा 156 होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन के देखो दो तरीके बनते हैं, एक तो ये जो बिल्कुल जनरल है और एक थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। भाई दो संख्याएं हैं, उनमें अनुपात 6 अनुपात 7 का है और प्रत्येक में कितना ऐड करवाने के लिए बोल रहा है 12 ऐड करवाने के लिए बोल रहा है। 12 ऐड करवाने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है 7 अनुपात 8। तो इस तरह क्या होगा, एक ट्रिक ये बनती है यहाँ पे कि बाद वाले अनुपातों का अंतर कितना है 1, और भाग में या डिवाइड वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन ये x कई बच्चे डरते हुए x से बचना चाहते हैं, तो 6 2 48 और 7 7 49। तो यहाँ अंतर कितने का आया बटे 1 गुणा समय का अंतर, तो समय कितना होगा 12। तो यानी कि 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से भी कितना आया था 12। तो अब देखो ये बहुत शॉर्ट होगा, तरीका शॉर्ट होगा, तो कई बच्चे इसकी तरफ भागेंगे। तो क्या है बाद वाले अनुपातों का अंतर, ठीक है, बटे में वज्र गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 1 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई यानी गुणा में समय का अंतर 12। तो इसी तरह और बने रहिए। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट क्या करो, आगे देखो। तो अगला क्वेश्चन है वो रीजनिंग का ही है, देखो तो क्या क्वेश्चन है भाई, अभिकथन यानी कि असर्शन और कारण यानी कि रीजन। असर्शन को किससे डिनोट करते हैं, इसमें ए से, और रीजन को आर से। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है। वही दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछता है जो नेट का पेपर उसमें, और पीछे भी जो लेटेस्ट पेपर हुआ पिछला उसमें भी पूछा गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका जो असर्शन है या अभिकथन है वो क्या बोल रहा है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई ये। और इसका रीजन क्या है, अभी केचुए मिट्टी को बारीक बारीक कणों में तोड़कर कोमल बनाते हैं। भाई बिल्कुल बनाते हैं, केचुए मिट्टी को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़कर कोमल बनाते हैं, जिससे क्या होता है जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन, इस तरह ऑप्शन दे देगा हमें भाई ए ऑप्शन, भाई ए और आर, भाई या आर ए और ए लिख दो, आर ए दोनों स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और बी ऑप्शन दे देगा आर एंड ए दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन दे देगा ए सही है परंतु आर गलत है।
इसी तरह है जो डी ऑप्शन होगा वो क्या दे देगा, आर सॉरी न तो ए सही है और न ही आर सही है। तो जो अधिगमन और रीजन के जो क्वेश्चन हैं उनके इस तरह ऑप्शन देगा, तो हमें स्टेटमेंट और असर्शन दोनों पता होगा तो हम क्वेश्चन का इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं कि भाई दोनों चीज़ गलत हैं या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, या कौन सा ही सही नहीं है। तो इसमें दोनों चीज़ें सही हैं तो हमें क्या टिक कर देंगे, जो ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन होगा उसको राइट कर देंगे। तो आज का सेशन इतना ही था, तो आप कमेंट में बताना कि आपको आज के जो सेशन था वो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।